को आइन में तरमीम करके मकबूजा कश्मीर खुसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया। दोस्त दोस्त न रहा, अमेरिका भारत ताल्लुकात में नई सर्द जंग का आगाज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत को एक और झटका। टैरिफ में मजीद इजाफे का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के खिलाफ टैरिफ में खातिर-ख्वाह इजाफा करेंगे। भारत रूस से तेल खरीद कर इसे आगे भी फरोख्त कर रहा है। भारत को यूक्रेन में हलाकतों में कोई परवाह नहीं। ट्रंप ने यह नहीं बताया कि मजीद टैरिफ क्या होगा। 30 जुलाई को अमेरिकी सदर ने भारत पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था। ट्रंप की धमकी के बावजूद भारत का रूस से मजीद तेल खरीदने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान अमरीका के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक ने राब्ते में रहने और मुशावरत जारी रखने का इरादा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू में सिक्योरिटी, माशत और खिते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। इसहाक़ डार मार्को रूबियो ने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान दोनों वज़राए ख़ारजा में यह तीसरी मरतबा रब्ता हुआ। 29 जुलाई को भी इसहाक़ डार ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। दौरा अमरीका में भी मुलाकात की गई। तहरीक इंसाफ का आज मुल्कगीर एहतजाजी प्लान फाइनल। अडियाला जेल के बाहर मुजाहिरा। तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। अरकान सूबाई असम्बली अपने मुतल्लिका हल्कों में एहतजाज करेंगे। एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफार्म से होगा। एहतजाज की मुकम्मल निगरानी PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान कमराजा करेंगे। सूबों के सदूर क़यादत से राब्ते में रहेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर कहते हैं कि हमारा एहतजाज पुरान होगा। इस्लामाबाद आने का कोई प्रोग्राम नहीं, कल पूरे मुल्क में प्रोग्राम करेंगे। बानी PTI चाहते हैं कि मुल्क में अदलिया और पार्लियामेंट आज़ाद हो। बानी PTI के बेटे वाले से मिलने आ रहे हैं, जिनके पास इख्तियार है, ताकत है, इनसे बात हो सकती है। हुकूमत का बातचीत का कोई इरादा नहीं है। 9 मई की धुंध अब बैठनी चाहिए, हिसाब बराबर हो चुका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा 5 अगस्त के बाद आइंदा का लाहेअमल सामने लाया जाएगा। 14 अगस्त को मुल्क गिर तहरीक का इम्कान है। बानी PTI की रिहाई तक तहरीक जारी रहेगी। PTI को 3 करोड़ वोटर्स की हिमायत हासिल है। 89 पार्लियामेंटेरियंस नाहली और सजा के खतरे से 2-4 हैं। तरक्की के लिए सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद करना होगा। बैरिस्टर सलमान कमराजा का कहना है कि 10-10 साल की सजा रेवड़ियों की तरह बांटी गई। आज पुरअमन एहतजाज होगा। अडियाला जेल के बाहर एहतजाज से अवामी मुश्किलात में इजाफा होगा। एहतजाज के लिए बहुत से मकामात हैं, सिर्फ अडियाला जेल का इंतखाब क्यों? नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा अडियाला जेल रावलपिंडी की मेन एंट्री और एग्जिट रोड पर वाक़ है। एहतजाज के बायस मरकजी सड़क बंद हुई तो ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर होगा। हुकूमत के पास मालूमात हैं, मुमकिन गिरफ्तारियों का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए PTI को यह गारंटी देनी पड़ेगी कि एहतजाज और जलसे पर तशद्दुद नहीं होगा। ये तशद्दुद और फितने की सियासत करते हैं। इसी तरह की सियासत अब नहीं चलेगी। किसी भी सियासतदान की सजा या नहली पर हमें खुशी नहीं। सियासी इख्तिलाफात के बावजूद कानून का एहतराम सब पर लाजिम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने दौर में दाखिल, दुनिया भी मुतरफ। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने फील्ड मार्शल के 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात को खिते में सिफारती तब्दीली का आगाज करार दिया। मजमून में लिखा कि अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। अमरीका पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियाँ, नाइट विजन आलात देने पर भी गौर कर रहा। मजमून के मुताबिक आलमी सिफारतकार और सरमाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राब्ते में हैं। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी मालिक के साथ मतवाजन ताल्लुकात बरकरार रखे। भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। सदर ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर्स में सरमाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान की नई सिफाती हिकमत अमली आलमी सतह पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को नई शनाख्त दे रही है। यहाँ पर नुकसानात हुए हैं, आज जो चेक दिए गए हैं उसकी मुख्तसर उसकी तशरीह ये है कि 2022 में जो यही कुदरती आफत आई थी पे मैंने ये 2 लाख रुपए, देखिए कि जो आपका किसी का प्यारा चला जाए ख़ानदान का तो वो क़यामत तक वो अश्क बार रहते हैं। चेक्स हमने 2 लाख हुआ करता था, उसको मैंने 10 लाख किया 2022 में। जो ज़ख्मी थे उनकी भी जो कॉम्पनसेशन बढ़ाई। घर जिनके बह जाते हैं मुकम्मल नुकसान पहुंचता है उनको 5 लाख रुपए, और जिनको कम नुकसान पहुंचता है उनको शायद 2 लाख रुपए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 4 अरब रुपए का ऐलान। शुहदा के वरसा को 10 लाख और जख्मी को 2 लाख के चेक्स तकसीम। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का शुमार माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर होने वाले 10 ममालिक में होता है। हर साल मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर हो रहे हैं। वजारत माहौलियाती तब्दीली, सैलाब और दीगर आफात से मुतासर इलाकों के लिए आलमी फंड लाए। एडवांस वार्निंग सिस्टम वक्त की ज़रूरत है। 7 साल से यह प्रोग्राम सिर्फ कागजों में चल रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों से बहुत नुकसान हुए। विफाकी इदारे गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं। जब तक आप दोबारा अपने घरों में आबाद नहीं होते, आपके दरमियान रहूंगा। गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूलों का जल्द क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात। हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूलों के क़याम के फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल और तरक्याती कामों पर पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू हुई। गिलगित सैलाब में बह जाने वाले सयाहों की तलाश का ऑपरेशन खत्म। खातून एंकर समेत 12 लाशें ना निकाली जा सकीं। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फराक का कहना है कि सैलाब के मलबे में दब जाने वाले सयाहों और मकामी लोगों की तमाम गाड़ियां निकाल ली गई हैं। 2 हफ्तों से लाशों को निकालने के लिए तमाम तर कोशिशों के बावजूद कामयाबी नहीं मिली। सर्च ऑपरेशन के इख्तिताम पर दियामिर में तमाम लापता अफराद की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। तर्जुमान ने कहा कि सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। नुकसानात का तखमीना 20 अरब रुपये से जायद है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ की क़यादत का शुगर स्कैंडल पर चीफ जस्टिस को खत। मामला 3 रुकनी जजेस कमेटी को रेफर करने और खुद नोटिस लेने का मुतालबा। खत में तहकीकाती कमीशन तश्कील देने और शुगर स्कैंडल पर जिम्मेदारी मुतय्यन करने का भी मुतालबा किया गया। कहा, दिन दिहाड़े आवाम से अरबों रुपये लूट लिए गए और एहतसाबी इदारे खामोश हैं। हुकूमत में मौजूद चंद खानदानों का बिलवास्ता शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक है। ये मफादात के टकराव हुकूमत में होकर अपने ज़ाती कारोबारों को फ़ायदा देने की बदतरीन मिसाल है। खत में महमूद खान चकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास, असद कैसर और मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जानिब से भेजा गया। चीनी काटल केस की समाअत मिलों की दरख्वास्त पर मौखर। कंपटीशन कमीशन ने समाअत की नई तारीख 22 ता 25 सितंबर मुकर्रर कर दी। 70 से ज़्यादा शुगर मिलों ने समाअत मौखर करने की दरख्वास्त दी। कंपटीशन कमीशन का मजीद इल्तवा न देने और केस की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में 4 रुपये कमी, कीमत से 170 रुपये फी किलो हो गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे के सियासी इंतजामी मामलात पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा कि यौम आज़ादी को भारत के खिलाफ जंग में जीत के जश्न के तौर पर मनाया जाए। हिंदुस्तान के खिलाफ जंग और बयानिया के मैदान में तारीखी कामयाबी इस यौम आज़ादी की सबसे बड़ी खुशी होगी। सिंध हुकूमत जश्न आज़ादी के सिलसिले में खुसूसी इक़दाम करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पीपी के बलूचिस्तान के नई सूबाई काबीना के अरकान की भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में मजबूत सियासी इंफ्रास्ट्रक्चर नागुज़ीर है। बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल, उनके हल से मुतालिक इक़दाम को उजागर करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन निसार खोड़ो ने भी मुलाकात की। निसार खोड़ो ने सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। निसार खोड़ो ने कहा कि कमेटी ने 1 साल में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से 20 अरब रुपये से ज़ायद की रिकॉर्ड रिकवरी की। आज सियासत करने का नहीं, कश्मीरियों से यकजहती का दिन है। पीटीआई एहतजाज के लिए 5 अगस्त के बजाय कोई और दिन रखती तो अच्छा होता। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की हुर्रियत रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मसला कश्मीर पर पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटेगा। कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक इनके मुस्तकबिल का फैसला होना चाहिए। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। भारतीय वज़रा की तरफ से मसला कश्मीर के दफन होने की बातें काबिल मजम्मत हैं। हालिया जंग के बाद दुनिया मसला कश्मीर पर दोबारा तवज्जो दे रही है। ट्रंप समेत आलमी क़यादत मसला कश्मीर के हल की हिमायत कर रही है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर का पुलिस शहदा के लवाहिकीन को प्लॉट देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि हमारा मुकाबला किसी आम मुजरिम से नहीं बल्कि खित्ते को हिला देने वाले दहशतगर्दों से है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जदीद टेक्नोलॉजी नागुज़ीर है। पुलिस और फौज ने गैर मामूली दहशतगर्दों का मुकाबला किया। ऐसे दुश्मनों से निपटने के लिए सुपर पावर सतह की फोर्स दरकार है। पुलिस को जदीद असलहा, टेक्नोलॉजी और बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फ्राहमी जारी है। अब तक 105 बुलेट प्रूफ गाड़ियां पुलिस को फ्राहम कर चुके हैं। रवां साल पुलिस के लिए 7 अरब रुपये जारी किए। पुलिस वेलफेयर फंड में शहदा के लिए 1 अरब रुपये मुख्तस किए। शहदा के अहले खाना की कफालत हुकूमत की अवली तरजीह है। शहदा का हक है कि रियासत इनके दरवाजे पर जाकर खिदमत करे।
पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नाकाम हुआ तो पूरी दुनिया लपेट में आएगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, सियासी काविशों के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में दहशतगर्दी ज्यादा है, वहाँ की सूबाई हुकूमतों को अपना काम करना होगा। बलोचिस्तान और केपी हुकूमत जिम्मेदारियों से भरी जिम्मा नहीं हो सकती। सियासतदान फर्ज निभाएं, गैर जिम्मेदारी काबिल कबूल नहीं। कुर्बानियों पर तनकीद करने वालों को यह आखिरी वार्निंग है। यह नाकाबिल कबूल है कि आप सिक्योरिटी फोर्सेज के पीछे खड़े न हों। बॉर्डर के हवाले से अफगानिस्तान से भी बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, दहशतगर्दी खात्मे के लिए हमारा साथ दे। पाकिस्तान और ईरान ने मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने का अहद कर लिया। मानसून बारिशों के नए स्पेल का आगाज आज से 7 अगस्त के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। 6 अगस्त को बलोचिस्तान में तेज़ बारिशें मुतवक्के। सिंध के साहली इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। चकवाल में तूफानी बगोले से मुतअद्दिद मकानात मुतासर हुए। दीवारें और बिजली का पोल गिर गया। पानी का लेवल 1750 फीट होने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिया गए। दरिया सिंध में कालाबाग, तोनसा, गड्डू और सखर बैराज पर बदस्तूर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार।